सभी दर्शकों को राधे राधे। और दीपावली के विषय में आप लोग तमाम देश में हल्ला गुल्ला हो रहा है, पंडितों के बीच में, विद्वानों के बीच में। तो फटाफट जरा सा वीडियो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और फेसबुक पर भी इसका लिंक दिया जाएगा। फेसबुक पर व्यासपीठ गुरुकुलम चैनल को जरा सा आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं आपको जो भी वीडियो दूंगा और पूरे साल का, जो वर्ष का पूरा जो भी वर्ष त्योहार है, तिथि है, उसका निर्णय और सबका ज्ञान मैं दूंगा। तो आप हमसे जुड़े रहोगे तो ही मैं आपको दूंगा। और मैं ये आपको बता रहा हूं, ये वर्षकृत्य है, ये आप देख रहे हैं वर्षकृत्य। ये वर्षकृत्य के आधार पर मैं आपको बता करके सब कुछ देता हूं, मेरे शास्त्र का प्रमाण है। ऐसे में हल्के में लेने वाली बात नहीं है। और दीपावली के विषय में अभी जो मोबाइल में आप लोग देख रहे हो, इंदौर में सम्मेलन हुआ, जयपुर में सम्मेलन हुआ, सभी जगह सम्मेलन हुआ है पंडितों का, ज्योतिषों का। ये पता नहीं कौन सी क्लास में पढ़ के आए, कौन से ज्योतिषी है, भगवान ही जाने, लोगों को ठगते रहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली का कृत्य क्या है। वैसे तो मैं अभी तक नहीं बनाया, कार्तिक महीने शुरू होने से पहले ही कार्तिक में स्नान करने का और आकाश में दीपदान का जो है संकल्प किया जाता है। तो इसमें है कि अमुक गोत्राया अमुक देव्या मम सकुलोद्धरण पूर्वक विष्णु लोक वाप्ति कामनया अद्यादि कार्तिक मासम व्याप्तम प्रतिनिशम आकाशस्थ दीपम विष्णवे अहम दासे। ये प्रत्येक दिन का है। तो ये तो आपने जो नहीं किया, तो वो अभी जो है, अब जो है 2-3 दिन जो है धनतेरस से लेकर के दीपावली तक में आप कर सकते हैं। आकाश में दीपदान, बांस में एक बना करके कैंडल टाइप का, उसमें घी का जोत जला करके या तिल के तेल का जोत जला करके आप आकाश में अपने आंगन में आप टांग सकते हैं, ऊंचाई पे। इसको बोलते हैं आकाश दीपदान। वो भगवान विष्णु के लिए होता है, ठीक है ना। इसको आप कर लेना। अच्छा, दूसरी बात, उसका मंत्र है ओम दामोदराय नभसी तुलायांग लीलया सह प्रदीपं ते प्रयच्छामि नमो नंताय वेदसे। ये नमः एस दीपा विष्णवे नमः, ये कह के मतलब आप भगवान विष्णु को ये दीप आकाश में दान करें। ये नियम बना हुआ है प्राचीन काल से। अब आप देखिए, एक होता है शिव दीपदान विधि, वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दश्याम तिथौ, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो है अमुक गोत्राया अमुक देव्या मम एतद दीप सम संख्य युग सहस्रावच्छिन्न रुद्रलोक महितत्व कामनया इमांग दीप मालिकाम विष्णु देवताम शिवाय अहम ददे। अच्छा, दूसरी बात, अमावस्या में यदि कोई आप दान करते हैं तो ये संकल्प यही पढ़ा जाएगा, अपना नाम गोत्र लेकर के, और ये कहा जाएगा कि अमावस्यायाम अमुक दानम विष्णु देवताम अब ददे, ये कहा जाएगा। अर्थात अब ये कह रहे हैं, ये भविष्य पुराण में इसका वर्णन है। अच्छा, अब आप देखिए, पितृपक्ष जो बीत गया है अभी, इस पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध होता है। तो पार्वण श्राद्ध यदि आप लोग जो नहीं किए पितर पक्ष में, लोग क्या बोलते हैं, पंडितों के पास जाते हैं और बोलते हैं तर्पण करवा दो पितर वाला। पंडित लोगों को पता नहीं कि क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। वैसे काशी में जो है वो पिशाच मोचन पर करते हैं, वृंदावन में भी है गरुड़ गोविंद, वहां पर करते हैं, और भी जगह किया जाता है। और लोग अपने जहां भी नदी तालाब, जहां भी पवित्र जगह है, गौशाला, वहां पर लोग करते हैं। अपने घर में, घर से बड़ा शुद्ध कोई भी जगह नहीं है, घर में कर दें। तो जो भी आप करते हैं वो सब सही है, लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे ये सब पितर का पार्वन श्राद्ध और एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है। ये मैं आपको बता दिया हूं, अब अगले साल के लिए तैयार रखना। ये वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आगे बढ़ाना। बढ़ाते नहीं हो इसलिए ज्ञान होता नहीं है। अच्छा, उसके बाद में जो नहीं कर पाते वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पार्वन श्राद्ध करें, ये भविष्य पुराण में कहा गया है। और विशेष रूप से चतुर्दशी अमावस्या में दीप मालिका करें और गाय घी से बने हुए दीप जलावें
और जो ना हो तो और भी तिल का तेल, सरसों का तेल, उससे जो है दीप जलावे। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और कल्याण होता है। अच्छा, उसके बाद में इसी प्रदोष में दीप वृक्षा कर्तव्या, दीप वृक्ष बनावे, मतलब दीपों की माला बनावे। कहां कहां पे? देव मंदिर, चौराहा, श्मशान, नदी, पहाड़, वृक्ष के जड़ में, पीपल के जड़ में, गाय गौशाला में, मैदान में, घर में, और जहां भी आपको पवित्र जगह दिखे नदी के किनारे, वहां पर आप जो है जाकर के दीप माला सजावे और वहीं पर ब्राह्मण भोजन करावे, कन्या भोजन करावे और खुद भी भोजन करें। और घर में आकर के मतलब जो है इसमें दिया गया है कि आप अपने घर में आकर के फिर शयन करें, विश्राम करें, हो सके तो जप पूजा इत्यादि करें। ठीक है। अच्छा, ये अब आ गया वो दीपावली का वो जो देश में चल रहा है। इस बार 2 बार दीपावली है, 2 दिनों में लोग कर रहे हैं। ये सारे लोग गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं है और ये हल्ला गुल्ला ज्यादा करते हैं। 2 दिन कर रहे हैं, 2 दिन में खर्चा नहीं लगता है, कहां से आएगा इतना खर्चा? वैसे तो ये दीपावली व्यापारियों का त्योहार है, बनियों का त्योहार है, क्योंकि पैसा वही छापते हैं। जिसके पास में धन नहीं होगा वो कहां से गाय का घी लाएगा, कहां से दीपक लाएगा, और कहां से घर में खाना नहीं मिलता है बहुत लोगों को, बहुत लोग गरीब हैं, तो ये कहां से इतना खर्चा करेंगे? तो ये बनियों के पास में स्टॉक माल पड़ा रहता है साल भर का, पूरा दुकान में कचरा लगा रहता है, जहां तहां सामान फेंका रहता है, उसको साफ सफाई, रंग पेंट चूना, और घर में भी लोग करते हैं। जिसके पास में है, सुख है, समृद्धि है, उसके लिए दीपावली तो बहुत अच्छी है। गरीबों के लिए तो बड़ा मुश्किल से हम लोग देखे दीपावली को, जब कुछ नहीं हमारे पास में था, दीपक जलाने के लिए एक दीपक भी नहीं था हमारे पास में, केरोसिन तेल का भी दीपक नहीं था, तो वो समय भी देखा है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये अमावस्या जो है इसमें लिखा है, तत्व चिंतामणि ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि यदि 2 दिन अमावस्या हो तो दूसरे दिन का अमावस्या ग्राह्य है। ये ध्यान रखिए, ये लिख रहा है, उभय दिने प्रदोष व्याप्त पराग्राह्या, परा अमावस्या, दूसरे दिन की अमावस्या ग्राह्या, दंडेक रजनी योगे दर्शा स्याच्च पड़े हनी। दूसरे दिन में यदि एक दंड भी दर्श हो, दर्श मना अमावस्या, अमावस्या हो, एक दंड भी हो, तो देखिए ऐसा है कि 1 बजे, मतलब जो है 31 तारीख को 1 बजे से अमावस्या रात में शुरू होती है, अगले दिन 6:17 तक जाती है शाम को। सूर्योदय 5:22, सूर्यास्त 5:22 में हो जाता है। तो सूर्यास्त 5:22 में हो जाता है, तो 5:22 और 6:17, 1 घंटा से 1.5 घंटा आगे तक जो है जाता है। तो ये मैंने कई पंचांग कल देखा है, कल दिवाकर पंचांग देखा, और भी पंचांग देखा, 3-4 पंचांग था हमारे पास में, और क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय पंचांग देखा, बनारस से जो निकलता है ऋषिकेश पंचांग देखा। कई पंचांग देखने के बाद में किसी किसी पंचांग वालों ने तो 31 को लिखा है। यही पंचांग वाले जो है ये हरामीपना करते हैं, ये गलत काम कर देते हैं। उनको पता नहीं कहां से सीखे हैं, कहां से पढ़े हैं, क्या जोड़ते हैं, क्या लिखते हैं, दूसरे पंचांग से उठा के लिख देते हैं, अपना ज्ञान नहीं है। दूसरे पंचांग, शताब्दी पंचांग बना हुआ है, और भी पंचांग बने हुए हैं, उसमें पूरे 100 साल के बने हुए हैं, उसमें से उठा करके सब कुछ लिख देते हैं लोग और गलत कर देते हैं, और उनको पता नहीं होता है। यदि 2 दिन की अमावस्या हो, ये सिंधु निर्णय सिंधु इत्यादि में, तत्व चिंतामणि में, और जो भी मुहूर्त बताने वाले ग्रंथ है, मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि में सब जगह लिखा हुआ है कि 2 दिन यदि अमावस्या हो तो दूसरे दिन का ग्राह्य हो। अच्छा, दूसरी बात, एक बात है स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र 3:22 तक जो है 1 तारीख को, तो 3:22 तक है, तो 3:22 तक तो स्वाति नक्षत्र अमावस्या को लेना जरूरी है, उसी में सब साधन है। तो एक बात, दूसरी बात, शाम को अमावस्या 2 घंटे तक जा रही है, संध्या काल में 1.5 घंटे तक मानो जा रही है, तो वो तो सूर्योदय के हिसाब से है।
पंचांग अलग अलग अक्षांश को लेकर के बना हुआ है, देशांतर को लेकर के बना हुआ है। कोई पंचांग जो है जयपुर में बन रहा है, कोई बनारस में बन रहा है, कोई दरभंगा में बन रहा है, कोई दिल्ली में बन रहा है। तमाम अलग अलग स्थान पर पंचांग बन रहे हैं, उस हिसाब से काल में थोड़ा बहुत फर्क हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनको क्लियर करके बता रहा हूं कि दीपावली 1 तारीख को ही मनाए। कई पंडितों का जो है वीडियो आ रहा है, एकदम भूल जाए सबको, ये सारे ऐसे ही हैं, इनको कुछ नहीं पता है। ये सब बस लोगों को मैसेज भेज करके और ये करके लूटते रहते हैं, इनको कुछ नहीं पता है। आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, हमारा वीडियो आप सब्सक्राइब करें, खूब शेयर करें, खूब सबको बता दें कि महाराज कह रहे हैं। मैं क्लियर करके कह रहा हूं, मुझे किसी से कोई भय नहीं है। लोग वीडियो बना रहे हैं दीपावली पे, खूब बना रहे हैं, लेकिन आप लोग 1 तारीख को जो है दीपावली मनाए और अपना जो भी पूजन करें और सामान ले आए सब, जो है झाड़ू तो सबसे पहले लाए, साफ सफाई सब जरूरी है। झाड़ू तो पहले भी ले आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और विभव के अनुसार सोना चांदी रत्न आभूषण वस्त्र जो भी हो वो खरीदें। और सबसे बड़ी बात है कि सबके पास में दीपावली मनाने की क्षमता नहीं है, इसीलिए जो इसमें पुण्य यही है कि आप बतासे, मीठे, मिठाइयाँ, बढ़िया भोजन का सामग्री, मालपुआ, बढ़िया खाने पीने का सामग्री आप यदि वितरण कर सकते हैं तो जरूर करें, क्योंकि ये चीज जो है यही मुख्य चीज है, पुण्य फल देने वाला है। मनुष्य को, जो गरीब मनुष्य है, उपेक्षित व्यक्ति है, जिसके पास में धन नहीं है, उसको दें। बाकी यह त्योहार व्यापारियों का है, धनी लोगों का है, जिसके पास में सुख संपत्ति है उसका है। आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, कमजोर के लिए कुछ भी नहीं है, ना कोई पर्व है, ना कोई त्योहार है, और ना कुछ होता है। ये तो बात क्लियर है। जिनके पास में संपत्ति है, वैभव है, सुख है, जिसके मन में खुजली मच रही है, और जिसके पास में सब कुछ है, जो भाई 2,000 रुपया किलो गाय का घी ले आएगा, वही तो गाय का घी का दीपक जलाएगा। मुझे तो किरासन तेल का भी दीपक नहीं मिलता था, अब जो है मुश्किल से सरसों का तेल का जला दूंगा। मोमबत्ती इतना महंगा है, कहां से लाएंगे? पटाखे इतने महंगे हैं, पटाखे को संभाल करके चलवाएं। बच्चों के पास में रहे गार्जियन, पटाखे जब चलाते हैं तो गार्जियन दूर दराज में रहे। और एक बात और है, उल्का भ्रमण होता है। उल्का भ्रमण होता है, इसमें क्या है, पितरों के लिए उल्का होता है। दीपावली के शाम जो संकट होता है ना, जिसकी बोरी बनती है जूट वाली, उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को घास में दे करके बनाते हैं उल्का। वो होती है 2 हाथ की, 1.5 हाथ की, 3 हाथ की। जलाने वाली तो 2 हाथ की लगभग होती है, बाकी घरों पे डालने के लिए लोग छोटी छोटी बना लेते हैं घरों पे। और जो कोई आपका नल है, कोई पूजा का स्थान है, कोई पेड़ है, कोई मंदिर है, उस पर डालने के लिए, तालाब है, उसमें डालने के लिए एक एक उल्का डाल दिया जाता है। वहां इन सब जगहों पे पितरों का वास होता है सूक्ष्म रूप से, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। और लोग विद्वान, ये दुनिया बहुत अनुभव से चली आ रही है, इसलिए कुछ चीजों को मानना बहुत जरूरी है। तो अच्छा, वो उल्का भ्रमण क्या था, उसका भी मंत्र है, यमलोकम परित्यज्य आगता ये महालय उज्ज्वल ज्योतिषा वर्तमा प्रपश्यन्तु ब्रजन्तु ते अग्निदग्धा से जे जीवा ये पे दग्धा कुले मम उज्ज्वल ज्योतिषा दग्धास्ते यान्तु परमाम गतिम। ये उल्का को ये करें। और उल्का को हाथ में लेने के लिए भी मंत्र है, ओम शस्त्र शस्त्र हतानांच भूतानां भूत दर्शयो उज्ज्वल ज्योतिषा देहं निर्दहे व्योम बन्निना। इस मंत्र से जो है आप उल्का को जो है हाथ में ले, उल्का जलाए, और बोलते हैं कि जिसके कुल में संतान है उसी के कुल में उल्का जलती है। पितर लोग इसी समय आकर के देखते हैं कि मेरे कुल खानदान में बच्चा है, जो कि उल्का, वो प्रसन्न होते हैं। तो दीपावली के सायं जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसी समय उल्का भ्रमण होता है। दक्षिण द्वार, दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर के उल्का जलाएं और पितरों को उल्का दिखाएं और दरिद्रा को भगाए। जो दरिद्रा है आपके घर में, वो उल्का उसको ले आकर के, जहां घर में आपका ठाकुर जी है, देवी देवता है, थोड़ा सा जगह बना लें, कपड़े उपड़े में आग न पकड़े, ठीक से, वहां उल्का रखते हैं ठाकुर जी को दिखा करके। और फिर उल्का को ले आते हैं घर के बाहर जहां जलाया था, वो जहां पर आपका आंगन में घुसते हैं उसी जगह उल्का जलता है, बाहर में, आंगन में, घर से, आंगन से बाहर उल्का जलता है, जहां पर आप प्रवेश करते हैं। वहां दरिद्रा नहीं होनी चाहिए। दरिद्रा
यदि आप नहीं करते हैं तो दरिद्रा घुसती है। वो उल्का को जला करके और वहां पर जो है उसको लंघन करते हैं, उल्का को लंघन करते हैं और अग्नि दग्धा से जे जीवा जे पे दग्धा को ले, ये मंत्र बोलते हैं। और जब वो आप दोबारा देवी देवता को सबको दिखा करके सबको ले आते हैं, नल में, झाड़ियों में, पेड़ में, पीपल में, सब जगह जो भी आपके आसपास पूजन का स्थान है, श्रद्धा का स्थान है, वहां से आप ले आते हैं, तो वहां पर उल्का को रख करके सभी, ये केवल पुरुष करते हैं, लड़के लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं, उस उल्का को रख करके फिर उसका विसर्जन करेंगे। ओम यमलोकम परित्यज्य आगता ये महालय, यमलोक को छोड़ करके जो महालय में आए हैं, ऐसे ये उज्जवल ज्योति से, ये जो उल्का की ज्योति है, इस ज्योति से वर्तमान प्रपश्यंतु ब्रजदूते, मैं रास्ता दिखा रहा हूं, हे पितरगण, आप जो है पितर लोक को चले जाइए। ये चले जाते हैं और आपको आशीर्वाद दे जाते हैं कुल वृद्धि के लिए। ये दीपावली का त्योहार है, खाने पीने का, आनंद मस्ती का, और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई का। साल में एक बार जो आपके घर में जाले मकड़े ये वो लग जाते हैं, गंदगी हो जाती है, इसको साफ सुथरा करें, हृदय को पवित्र करें, सबसे प्रेम करें, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। ये सब जो है दीपावली का जो है मुख्य मुख्य अंग है। कम से कम दीप जलाएं, दीप से दीप जले, प्यार से प्यार बढ़े, यही दीपावली का मुख्य संदेश है। लड़ाई झगड़े को बंद करें और प्यार बढ़ाएं। और दीपावली इस बार 1 तारीख को है, ये सब लोग ख्याल रखें, क्योंकि जब 2 दिन की लड़ाई हो तो दूसरे दिन करनी चाहिए, ये बात सिद्ध है। तो इसीलिए दीपावली 1 तारीख को मनाएं, मेरा आप सबसे आग्रह है। और वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके बाद कोजगरा जो है त्योहार और भ्रातृ द्वितीया की भी कथा आ रही है, उसको भी आप लोग जो है इस यूट्यूब पर सुनेंगे, तो सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। जय लक्ष्मी माता की।